चुड़ैल की बेटी के पिछले भाग में आपने देखा कि मोटू और कालू को हराकर राजा बहुत ताकतवर हो जाता है। ये सब टॉमी की दी हुई शक्तियों के कारण होता है। मोटू और कालू को राजा एकदम से इतना ताकतवर कैसे हो गया, इस बात पर शक होता है। राजा और परी चुड़ैल से मिलने जाते हैं तो मोटू और राजा भी उनका पीछा करते हैं। अरे मेरे बच्चों, तुम आ गए, आओ आओ। अरे क्या बात है, तुम दोनों तो आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ नाना जी, टॉमी ने तो कमाल ही कर दिया। स्कूल में कुछ बच्चे हमें तंग करते थे, उन्हें टॉमी ने मजा चखाया। अब वो हमें परेशान नहीं करेंगे कभी भी। चलो अच्छा हुआ ये तो। चलो अब कुछ खा लो। इतने में मोटू और कालू भी गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गए। अरे मोटू भाई, ये तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। अरे ये राजा और परी के नाना नानी हैं, जो कि भूत हैं। राजा की ताकत के पीछे इन्हीं का हाथ है। हाँ यार, सही कहा। अरे यार, वो सब छोड़, वो देख क्या बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चल राजा से माफी मांग लेते हैं, हमें भी ये सब खाने को मिल जाएगा। वैसे भी उससे दुश्मनी करके अब कोई फायदा नहीं है, हम उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्या भुक्खड़ लड़का है यार तू। चल वापस चल, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। चल भाग लेते हैं अभी यहाँ से। फिर मोटू और कालू वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद टॉमी, रानी और राजा भी घर आने लगते हैं कि तभी जंगल में टॉमी के पैरों के निशान छूटते जाते हैं। तभी वहाँ एक साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ रिसर्च कर रहा होता है। रॉबर्ट, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। बस कुछ अच्छा सा मिल जाए तो मेरी प्रमोशन जो अटकी पड़ी है वो हो जाए। सर वो तो ठीक है, लेकिन हम इस जंगल में क्यों आए हैं? हमें यहाँ भला क्या मिलेगा हैं? यहाँ से चलते हैं। मैंने सुना है इस जंगल में चुड़ैल अपने पति के साथ रहती है। पता चला कि हम खोज करने आए हैं और हमें ही ना खोजना पड़ जाए सबको। अरे तुम बहुत डरते हो। चलो ध्यान से देखो, हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तभी साइंटिस्ट की नजर एक अजीब से पंजों के निशान पर पड़ती है। अरे ये देखो रॉबर्ट, ये किस जानवर के पंजों के निशान हैं? बहुत ही अजीब हैं। हाँ सर, मुझे तो डर लग रहा है। अब तो ये निशान देखकर, हाँ जरूर हमारे आसपास कोई अजीब जानवर है। चुप करो और इसकी फोटो ले लो। तब तक मैं अपनी बाकी की टीम को बुलाकर उनसे डिस्कस करता हूँ ये निशान आखिर किसके हो सकते हैं। तभी रानी पानी पीने के लिए एक कुएं के पास रुकती है। तभी राजा को जंगल में किसी की आवाजें आती हैं। अरे रानी, किसी की आवाजें आ रही हैं। अरे अंकल, आप जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं तो कहीं भी खोज के लिए जा सकता हूँ, लेकिन तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम तो मोटू के स्कूल में पढ़ते हो ना? हाँ जी अंकल, आप मोटू के पापा हो ना। मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। तुम्हें अकेले ऐसे जंगल में नहीं घूमना चाहिए। तुम घर जाओ। वैसे भी यहाँ हमें एक अजीब से पैरों के निशान मिले हैं जो किसी आम जानवर के पैरों से मैच नहीं करते। वो अगर आसपास होगा तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम जल्दी घर जाओ। ठीक है अंकल। राजा और परी वहाँ से निकल जाते हैं और टॉमी भी रूप छोटा करके वहाँ से चला जाता है। सर, हमने आसपास सब जगह देखा, यहाँ बड़े बड़े पैरों के निशान के साथ बहुत छोटे छोटे पैरों के निशान भी हैं। वेल, हमारी टीम का क्या कहना है? सर, ये पैरों के निशान इस धरती पर रहने वाले किसी जानवर से मैच नहीं होते। ओह,
तो तुम्हारा क्या मतलब है कि कोई एलियन यहाँ आ गया है? हो सकता है सर। वाह वाह, क्या बात है। ये जो भी है इसको जल्दी ही ढूंढो। इसके मिलते ही मेरी प्रमोशन तो पक्की है। दूसरी तरफ रात में परी, कालू के पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। हमें टॉमी को छिपा कर रखने में अब तो और मेहनत करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ कालू भी परेशान होता है कि वो राजा का अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके सर पर तो चुड़ैल नानी का हाथ है। तभी कालू के पापा वहाँ आते हैं। अरे कालू बेटा, इतनी रात हो गई, तुम अब तक सोए क्यों नहीं? कुछ नहीं पापा, आप तो साइंटिस्ट हो, ये भूत होता क्या है? अरे तुम अभी बहुत छोटे हो, ये बेकार की बातें मत सोचो और पढ़ाई में ध्यान लगाओ। आज तुम्हारे स्कूल के बच्चे मुझे जंगल में मिले थे। तुम तो ऐसे उनके साथ जंगल में नहीं जाते ना? क्या पापा, कौन से बच्चे? कालू मन में सोचता है, आज तो मैं और मोटू गए थे जंगल, कहीं हमें तो पापा ने नहीं देख लिया वहाँ? नहीं नहीं, राजा और परी को देखा होगा। चलो छोड़ो, अब तुम सो जाओ। मैं किसी अजीब से दिखने वाले जानवर की खोज कर रहा हूँ, तभी तुमसे कह रहा हूँ कि जंगल की तरफ मत जाना। वहाँ अजीब से जानवर के ताजे पैरों के निशान पाए गए हैं आज। इतना बोलकर वो सोने चले जाते हैं, लेकिन कालू को शक होता है कि ये अजीब सा जानवर कौन हो सकता है। अगले दिन न्यूज में भी ये खबर आ जाती है। ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि जंगल में किसी के पैरों के निशान मिले हैं। सब लोग बहुत डर जाते हैं। दैया रे दैया, पहले गांव में गुड़िया की माँ चुड़ैल बनकर घूमती थी, जैसे तैसे उससे छुटकारा मिला तो ये कमबख्त दूसरी दुनिया के प्राणी आ गए गांव में। ना जाने हमरे गांव को किसकी नजर लगी है। अरे राहुल, ये सब क्या दिखा रहे हैं न्यूज में? एलियन, वो भी हमारे गांव में? इनको तो बस कुछ न्यूज बनानी होती है। पता नहीं सच्चाई क्या है। तभी गुड़िया को राजा के कमरे से आवाजें आती हैं। वो राजा और रानी के कमरे में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे राजा, ये टॉमी है, ये यहाँ कहाँ से आया? ये तो माँ के साथ जंगल में था। माँ, शोर मत करो, ये जो टीवी में न्यूज आ रही है ये टॉमी के बारे में ही आ रही है। अरे राजा, ये टॉमी है, ये यहाँ कहाँ से आया? ये तो माँ के साथ जंगल में था। माँ, आप गुस्सा मत करना प्लीज। तभी वहाँ राहुल आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? अरे टॉमी! माँ पापा, ये टॉमी हमारे साथ काफी दिनों से रह रहा है और इसने हमारी बहुत मदद की। स्कूल में बच्चे हमें बहुत तंग करते थे। ये बहुत अच्छा है। वो तो मुझे पता है कि ये अच्छा है, लेकिन गांव वालों को ये पसंद नहीं है कि तुम्हारे नाना नानी और ये टॉमी इस गांव में आए। तुम्हें इसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए था। गांव वालों ने तो टॉमी को पहले से देख रखा है। ये कोई एलियन नहीं है, कोई नया साइंटिस्ट है जो गांव में आया होगा और उसी ने इसके पैरों को देखकर ये अफवाह फैला दी कि गांव में एलियन है। हाँ, सही कहा माँ आपने। मोटू के पापा, जो कि काफी समय से शहर में थे, अभी यहाँ गांव में आए हुए हैं। हमें वो जंगल में मिले थे, वहीं उन्होंने टॉमी के पैरों के निशान देख लिए। तो ये बात है। सॉरी माँ, लेकिन अब हम क्या करें? कल हम जंगल गए थे नानी से मिलने, तभी कालू के पापा ने हमें वहाँ देख लिया और टॉमी के पैरों के निशानों को भी। अब हम क्या करें? आगे की कहानी देखने के लिए अगला भाग जरूर देखें।